राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में इन दिनों अपराधियों का मनोबल कुछ इतना बढ़ गया है कि अब दिन दिहाड़े लोगों को गोलियों से भून दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष, आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स न्यूज़। जी हां, राजधानी पटना में सोमवार की सुबह एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है और बिहार सरकार समेत बिहार सरकार की पूरी पुलिस महकमे पर सवालिया निशान खड़े कर गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीलेश यादव उर्फ नीलेश मुखिया की। नीलेश मुखिया को हथियार से लैस अपराधियों ने तड़ातड़ उनके ऊपर गोलियां बरसाई और उन्हें जख्मी कर दिया है। वो अभी जिंदगी और मौत के साथ लड़ रहे हैं, एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। मैं इस पूरे मामले पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल नीलेश यादव उर्फ नीलेश मुखिया एक पार्षद पति भी हैं। उनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा वार्ड नंबर 22 से फिलहाल पटना नगर निगम की पार्षद हैं। ये दीघा और कुर्जी का जो इलाका है वहाँ की पार्षद हैं। नीलेश मुखिया जो है वो दीघा इलाके में रहते हैं और उनकी वर्चस्व की लड़ाई कुछ लोगों से है। शुरुआती जानकारी जो मिल रही थी, जो नीलेश मुखिया के जो परिवार के लोगों ने जिनके ऊपर FIR दर्ज किया है, अब उनका भी एक वीडियो जारी हो गया। जी हाँ, हम बात करें पप्पू राय समेत अन्य 2 लोगों पर नीलेश मुखिया के भाई सुरेश राय ने FIR दर्ज किया है। उसके बाद वारदात के एक दिन के बाद अब पप्पू राय का भी एक वीडियो आया है। उन्होंने पूरे पुलिस महकमे को एक वीडियो के जरिए यह संदेश दिया है कि वो मुझे जहां भी जब भी बुलाएंगे मैं इस वारदात में ऑपरेट करने के लिए तैयार हूं और मेरी इसमें कोई संलिप्तता नहीं है। उन्होंने नीलेश मुखिया के असली अपराधियों को पकड़ने की अपील की और उनके बड़े भाई के द्वारा उन पर लगाए गए आरोप को कहा है कि एक परिवार का मामला है, पारिवारिक मामला है। अब जरा आप समझ लीजिए, ये जो नीलेश मुखिया है और पप्पू राय हैं, ये सभी स्वजातीय हैं, ये सभी यादव समुदाय से आते हैं और बिहार में इन दिनों राजद की सरकार है। आप समझ सकते हैं कि राजद की सरकार में क्या यादव सुरक्षित नहीं है, जैसा कि ये सरकार दावा करती है कि वो यादवों की बहुत बड़ी हितैषी है। तो ये जो नीलेश मुखिया है, इनको जब अपराधियों ने इस वारदात को जब अंजाम दिया तो सोमवार की सुबह नीलेश अपने घर दीघा में से जब निकले और अपने कार्यालय लोयला के आगे कुर्जी मोड़ के से जब वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर उनका कार्यालय है। वो कार्यालय के पास बस पहुँचने ही वाले थे तो जब उन्होंने यू टर्न लिया तो ये अपराधी वहाँ पहुँच गए और उनकी गाड़ी को घेर कर उन्हें प्रणाम किया। जी हाँ, उनको प्रणाम किया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो अपराधी थे वो इनके जानने वाले थे। उसके बाद फिर उन्होंने ताबड़तोड़ एक कर फायरिंग की, जिसमें 7 गोलियां उनके शरीर में दागी गई। जरा आप समझ लीजिए कि कितनी कुकृत्य घटना है कि दिन दहाड़े किसी को 7 गोलियां दाग दी जाती है। महागठबंधन की सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में, नीतीश कुमार ये सरकार क्या कर रही है और उनकी पुलिस क्या कर रही है, जहां अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि कोई भी किसी को आसानी से मार रहा है। वो तो ड्राइवर की फिर सूझबूझ थी कि ड्राइवर ने इस घटना के बाद तुरंत तेजी से गाड़ी आगे दौड़ाई और फिर कुर्जी अस्पताल में नीलेश मुखिया को उपचार के लिए वो ले गए। लेकिन वहाँ पर थोड़ी देर उनके उपचार के बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहाँ अब भी उनका इलाज चल रहा है। जो चिकित्सकों के पास से रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। 7 गोलियां जो उनके शरीर में दागी गई थी उसे निकाल लिया गया है। उनके जबड़े में भी 2-3 गोलियां और गले में मारी गई थी। उनके पैर में भी एक गोली थी और बाजू पे भी गोली लगी थी। ये इस घटना के बाद सोमवार की रात पप्पू यादव भी उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे थे। और ख़ास बात यह है कि नीलेश बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। ऐसे में महागठबंधन की सरकार पर बीजेपी भी हमलावर है और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि इस सरकार से अब लोगों का इकबाल खत्म हो गया है, बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। मैं आपको एक और वाक़या बता देना चाहता हूँ कि 21 जुलाई को भी बिहार में बड़ी वारदात हुई थी। जो ट्रिपल मर्डर हुई थी उसमें एक और नाम आज जुड़ गया। कैसे मैं आपको बताता हूँ। आशुतोष शाही की मुजफ्फरपुर में हत्या कर दी गई थी और उनके साथ साथ उनके 2 बॉडीगार्ड भी मारे गए थे, लेकिन एक बॉडीगार्ड फिलहाल जिंदा
बच गए थे, जिनका इलाज PMCH में चल रहा था, लेकिन उन्होंने भी आज दम तोड़ दिया और उनकी भी मौत हो गई। तो ऐसे में ये भी एक जघन्य अपराध था। उसके बाद एक हफ्ता पहले इस घटना के बाद पटना के कदमकुआं इलाके में भी दिन दहाड़े एक शख्स को गोली मारी जाती है, और कल के दिन ही सोमवार को जब नीलेश मुखिया को गोली मारी गई, ठीक उसी के थोड़े देर के बाद पटना के हड़ताली मोड़ पर भी एक CISF के जवान को गोली मारी गई, बाढ़ में भी गोली मारी गई। और आए दिन बिहार के अलग अलग जिलों में सिवान, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना, हर जगह अपराध की घटनाएं हो रही है। तो अपराध चरम पर है और अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है। नीलेश मुखिया की पत्नी सुचित्रा सिन्हा पार्षद हैं और हाल फिलहाल में पटना नगर निगम का चुनाव भी संपन्न हुआ है। तो इस घटना को चुनावी रंजिश से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले जो नीलेश मुखिया है वो उनके ऊपर शराब तस्करी का भी आरोप लगा था और वो जेल होकर भी आए हैं। इस पूरे इलाके में, दीघा के इलाके में भी उनका भी वर्चस्व चलता है और वो भी बाहुबली और दबंग छवि के माने जाते हैं और उनकी भी बालू माफियाओं से सांठगांठ जग जाहिर है। तो ऐसे में ये जो वर्चस्व की लड़ाई है और ये जो गैंगवार लेता है ये स्वरूप है, इसमें प्रशासन इस पूरे मामले को सख्ती से निपटने में कितना कारगर हो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बहरहाल नीलेश मुखिया की हत्या, माफ कीजिएगा, नीलेश मुखिया पर जो ये हमला हुआ है वो राजधानी पटना में इन दिनों चर्चा बना हुआ है और सुर्खियों में है और बिहार सरकार के ऊपर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपराधियों के हौसले को हम पस्त कर सके और पुलिस प्रशासन से हम यही अपील करेंगे कि वो अपराध की घटनाओं पर नियंत्रण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।